इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापानी स्टील की विंडो या चौखट को सही तरीके से कैसे लगाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं ये दूसरा पार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि पहले वाले पार्ट के अंदर कुछ बातें बतानी रह गई थी, जिन बातों को मैं इस वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। हेलो, मेरा नाम है दानिश। वेलकम टू एनडीएस स्टील यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जापानी स्टील की चौखट या विंडो को लगाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो किसी भी जगह से खोखली ना रहे, उसमें हर जगह से मसाला अच्छे तरीके से भरा रहे। जापानी स्टील की चौखट या विंडो जहां से भी खाली या खोखली रहेगी वहां से वो आवाज करेगी और स्ट्रेंथ वाइज उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। जापानी स्टील की चौखट या विंडो में तभी ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है, तभी ज्यादा ताकत बनती है जब उसमें अच्छे तरीके से मसाला भरा हुआ हो और वो कहीं से भी खोखली ना रहे। ये जो अटैच विंडो और चौखट है, इसमें साइड में मसाला अच्छे तरीके से भरा हुआ है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो बीच वाला जो बॉक्स है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। जब ऊपर तक चिनाई हो जाएगी तब ये बॉक्स भर दिया जाएगा। जहां जहां पे भी बॉक्स रहता है वहां पे हम बॉक्स के अंदर मसाला भरने के लिए ऊपर की तरफ एक होल कर देते हैं, जिससे मिस्त्री बॉक्स के अंदर मसाला भर सके और हमारे बॉक्स के अंदर ताकत आ सके। बहुत से मिस्त्री मैंने देखे हैं बॉक्स के अंदर मसाला नहीं भरते, जिसकी वजह से बॉक्स खोखले रह जाते हैं और स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा बहुत उसके ऊपर फर्क जरूर पड़ता है। इसी तरीके से कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटे हुए बॉक्स होते हैं, उनको आप खड़े खड़े नहीं भर सकते। तो उसका सही तरीका ये है कि विंडो या चौखट को आप पहले लेटा लीजिए और आधे घंटे पौन घंटे के लिए उसके अंदर मसाला भर दीजिए। जैसे मैं आपको ये वेंटिलेशन वाली चौखट दिखा रहा हूँ, इस वेंटिलेशन के बॉक्स के अंदर आप खड़े खड़े मसाला नहीं भर सकते। तो सही तरीका ये है कि पहले चौखट को लेटा लीजिए, उसके अंदर मसाला भर दीजिए, 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए मसाले को छोड़ दीजिए एज इट इज, और फिर आप चौखट को खड़ा कीजिए। उससे ये होगा कि बॉक्स के अंदर मसाला अच्छे तरीके से भरा जाएगा, बॉक्स की स्ट्रेंथ बनेगी। इसका मतलब ये है कि आपके मटेरियल यानी कि चौखट या विंडो की स्ट्रेंथ बनेगी। इसी तरीके से किसी भी विंडो के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल बॉक्स यानी कि लेटे हुए बॉक्स है, सही तरीका ये है कि उस विंडो या चौखट को लेटा के उसमें मसाला भर के कुछ देर तक सेट होने दें, उसके बाद फिर उस चीज को आप लगाएं। ये जो तरीका मैं आपसे बता रहा हूँ, ये तरीका पूरे तरीके से जापानी स्टील की विंडो या चौखट को लगाने का है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं लकड़ी की चौखट को या लोहे की चौखट को, जो पाइप की चौखट बनती है, उसका तरीका इससे बिल्कुल हटके है। लकड़ी या लोहे की जो चौखट होती है वो पीछे की तरफ से प्लेन होती है, उसमें ऊपर और नीचे होल पास लगे हुए होते हैं, उसको दीवार में गिरोट किया जाता है बजरी के मसाले के साथ। लेकिन जापानी स्टील के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जापानी स्टील की जो चौखट या विंडो होती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ से खोखली होती है, इसलिए उसका सही तरीका यही है कि उसको खड़ी करके जब आप दीवार की चिनाई करके चलें, तब चिनाई के साथ साथ उसके अंदर मसाला भर के चलें। सबसे सही तरीका ये है। जब वर्कशॉप से सामान बन के साइट पे जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कभी कभी चौखट या विंडो का जो कोना है वो किसी एक साइड थोड़ा सा ज्यादा भाग जाता है। उसको सही करने का तरीका ये है कि जब आप चौखट को खड़ी करो तो उसमें अच्छे तरीके से रस्सी या बल्ली का प्रयोग करके अच्छे तरीके से उसका पहले गुनिया कर ले, उसके बाद फिर चिनाई करना उसके अंदर शुरू करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।